भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, हमने सपना देखा है हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो कोशिश हमारी ही होगी दोस्तों। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लेकर आए हैं HSSC 25, यानी कि टोटल 5000 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें हर वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके प्लस 5 क्वेश्चन आप सामने होंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 29 फरवरी 1970, बी 29 जनवरी 1970, सी 29 जनवरी 1971, डी 29 फरवरी 1971। दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ जी, देखिए दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके गायब हो जाएंगे। कौन कौन से? ए और डी। कैसे? फरवरी में 29 जो दिन होते हैं वो होते लीप ईयर में, और 1970 और 1971 लीप ईयर नहीं है। तो दो ऑप्शन आपके गायब हो गए, बचे दो ऑप्शन बी और सी। तो यहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 1970 को। नेक्स्ट, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो भाई इनमें से पंचायत राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? मौलिक चेतना का विकास, आर्थिक चेतना का विकास, राजनैतिक चेतना का विकास, या भावात्मक चेतना का विकास? हाँ जी, 2 सेकंड का समय आपके लिए। दोस्तों यहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक चेतना का विकास। यानी कि जो पंचायती राज होता है दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक, आम जनता के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास करना। नेक्स्ट, हरियाणा में आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दोनों एक जैसे हैं, देख लीजिए। हरियाणा में आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है? जींद, हिसार, करनाल और फतेहाबाद। स्थापना इसकी 1985 में हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हिसार। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहां है? हिसार में, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में। और दोस्तों दूसरा है 29वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि सुअर अनुसंधान केंद्र। ये था प्रजनन केंद्र और यह है अनुसंधान केंद्र। ये कहां है? यमुनानगर, करनाल, कैथल और हिसार। कई बच्चों ने टिक कर दिया होगा अभी तक। हिसार गलत, हिसार यहाँ हमारा गलत आंसर है। करनाल। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। और सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों? हिसार में है, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में मक्का की फसल का किसके आने से यहाँ पर शुरुआत हुई? यानी कि कौन थे जो मक्का की फसल को इंडिया में लेकर आए, जिनके आने के बाद इंडिया में मक्का की फसल शुरू की गई? तो ये थे भाई ऑप्शन नंबर ए डच के आने पर, फ्रांसीसियों के आने पर, ब्रिटिश के आने पर और पुर्तगालियों के आने पर दोस्तों। हाँ जी, तो भाई डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और पुर्तगाली, इन चारों में से ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो सबसे पहले आए थे, यानी कि 1510 में कौन? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में कौन गए थे? पुर्तगाली 1961 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों के आने से इंडिया में मक्का की शुरुआत हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, बंची टॉप किस फसल यानी कि किस फल की बीमारी है? बंची टॉप किस फल की बीमारी है दोस्तों? केला, मक्का, आम या दाल की? बंची टॉप यह है दोस्तों केला की। किसकी? बंची टॉप, जो केला की एक बीमारी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 32, समानता और स्वतंत्रता दोनों विरोधात्मक हैं, यह किसका विचार है? समानता और स्वतंत्रता दोनों विरोधात्मक है, यह किस व्यक्ति का विचार है? अरस्तु, प्लूटो, आइंस्टाइन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, अरस्तु। अरस्तु का है समानता और स्वतंत्रता दोनों विरोधात्मक है। किसका विचार है? अरस्तु का है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा कमली वाले का डेरा, कौन सा डेरा? बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो इसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, बी श्री स्वामी योगेश्वर नाथ महाराज, सी श्री स्वामी आदिनाथ महाराज या डी श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों विशुद्धानंद महाराज जी, जिन्होंने बाबा कमली वाले का डेरा की स्थापना की है दोस्तों। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, काला अम्ब नामक स्थान पर कौन सा स्मारक बनाया जा रहा है? कौन सा स्थान? काला अम्ब कहाँ है?
पानीपत में। तो कौन सा स्मारक यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? पर्यटन स्थल, मेमोरियल या शहीद स्मारक या पिक्चर हॉल, इन चारों में से एक आपका आंसर है। तो भाई काला अम्ब में पानीपत में कौन सा स्मारक बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है दोस्तों शहीद स्मारक। शहीद स्मारक बोले तो 14 जनवरी 1761 को जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में हरा दिया था, वहाँ जो शहीद हुए थे मराठा लोग, उन्हीं की याद में दोस्तों यहाँ पर शहीद स्मारक काला अम्ब में मनाया जा रहा है। ठीक है, एक काला अम्ब अम्बाला में भी है स्थान, वहाँ से मारकंडा नदी का प्रवेश स्थल है। याद रखेंगे, नहीं रखेंगे तो गलत बात है। नेक्स्ट, मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। अब आप बोलेंगे सर चट्टानी मिट्टी का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? तो जो दिया है वहीं से निकालिए। ठीक है, हाँ भाई, तो मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियों पर। एक क्वेश्चन आपके लिए यहीं से निकाल लेते हैं कि भाई सबसे ऊंचा जो करोहो चोटी है और वहीं पर ही टिपरा की जो पहाड़ियां हैं, इन दोनों के को अलग अलग कौन सी नदी करती है? दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी। ओके, नेक्स्ट, धर्मवीर जी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? धर्मवीर जी जो हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं वो कौन से नंबर के रहे हैं? प्रथम, दूसरा, चौथा या बना ही नहीं? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है? धर्मवीर जी हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल थे, यानी कि प्रथम राज्यपाल रहे। नेक्स्ट, बीजिंग ओलंपिक 2008 में किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता? बीजिंग ओलंपिक 2008 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? करेक्ट आंसर, हरियाणा की शान विजेंद्र सिंह, 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता इन्होंने दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? भाई कौन व्यक्ति था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन प्रथम, और ऑप्शन नंबर 2 जाइल, ऑप्शन नंबर 3 पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 ग्रहवर्मा। और कब किया था? 634 एडी में किया था दोस्तों। तो भाई इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ कहाँ पर पराजित किया था। देखिए, हर्षवर्धन को इनमें से किसी एक व्यक्ति ने पराजित किया, नर्मदा नदी के किनारे किया था, दक्षिण भारत में किया था। ठीक है, और इस बात का वर्णन कि भाई हर्षवर्धन को इस व्यक्ति ने पराजित किया, ये वर्णन मिलता है कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से। किस अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, तो किसने पराजित किया था मेरे भाई? पुलकेशिन द्वितीय ने 634 एडी में। कहाँ लिखा हुआ है? ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? ऐहोल अभिलेख के रचयिता, कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति जैन। नोट कर लेना, रवि कीर्ति जैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 30 जुलाई 1919 को गांधी को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया? अभी क्या पूछा है? 30 जुलाई 1919 को पलवल से, हिसार से, करनाल से या कुरुक्षेत्र से? करेक्ट आंसर बताइए। ओहो, पलवल से? गलत, पलवल से नहीं किया 30 जुलाई 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को क्या, कहाँ से किया था? पलवल से। और दोस्तों हमने पूछा है 30 जुलाई, ये कहाँ से किया था? हिसार से किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव डाली? हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डाली? MDU, KUK, HAU या GJU? गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी या हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या महर्षि ध्यान यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में, कब? 1956 में KUK की नींव डाली थी। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके शासनकाल में पूरा हुआ? हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य 29 नवंबर 1970 तक पूरा हो गया था। लेकिन ये शासनकाल पूछा है, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, बंसीलाल या भजनलाल? ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बंसीलाल, 29 नवंबर 1970 को। करनाल के ऊंचानी, कौन सा गांव दोस्तों? ऊंचानी गांव में सबसे लास्ट में बिजली पहुंची थी। और दोस्तों कब पहुंची? 29 नवंबर 1970 को। कौन सा गांव? ऊंचानी गांव, करनाल। एक गांव है ऊंचाना कला, वो कहाँ है? जींद में है, जहां से विधायक कौन बने? दुष्यंत चौटाला जी। नेक्स्ट, गोहाना के
किले का निर्माण किसने कराया था? गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, चार में से एक आंसर आपका। हाँ जी, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, जय सिंह और मोहम्मद गौरी, गोहाना के किले का निर्माण। गोहाना कहाँ है? सोनीपत में। माथुराम की जलेबी खाई किस किसने? मोटी मोटी जलेबी आधा आधा किलो की। भाई दूर से देखी हमने तो, बसों से, बस में से जाते हैं ना तो दूर से दिखाई देती है। क्यों? जलेबी खाने उतरेंगे तो बस निकल जाएगी, कभी गाड़ी से जाने का मौका लगा ही नहीं वहाँ से। तो भाई जलेबी जरूर खाना, टेस्ट जरूर बताना कि कैसी है। और वैसे भी अभी अगर आप कमेंट बॉक्स में बता देते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। माथुराम की जलेबी। तो भाई गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3:2, बी 2:3, सी 2:4, डी 4:2। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से एक आंसर आपका कौन सा? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है। अभी तक तो कई बच्चों ने ए ऑप्शन को टिक कर दिया होगा कि 3:2, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ हमारा चौड़ाई और लंबाई अगर पूछा है तो 2:3 करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता लंबाई और चौड़ाई तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अभी? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? भाई गुरुग्राम में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट, अमेरिका फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट, इराक फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट या जापान फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। ऑप्शन 4 आपको दे दिए हैं, 2 सेकंड का समय है। करेक्ट आंसर इज चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ में हरियाणा सरकार ने MOU पर साइन किया है। किस लिए? गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर बसाने के लिए। नेक्स्ट, फुरगुनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? फुरगुनगर कहाँ है? गुरुग्राम में। फुरगुनगर में क्या है? शीश महल है दोस्तों। ठीक है, ओके। तो भाई फुरगुनगर में और क्या है? फुरगुनगर के पास सुल्तानपुर झील भी है। राष्ट्रीय नेशनल पार्क, यानी कि हरियाणा के 2 नेशनल पार्क में से एक जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ है? फुरगुनगर ब्लॉक के अंदर ही आता है। तो भाई फुरगुनगर से तक रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य का उद्देश्य क्या था? व्यापार के लिए, नमक ढोने के लिए, सफ़र के लिए या लोहा ढोने के लिए? करेक्ट आंसर इज नमक ढोने के लिए। क्या था? नमक ढोने के लिए रेलवे लाइन को बिछाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है, तो मेरे भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेवात उत्पादन होता है। फुरगुनगर में नहीं होता है, पहले होता था। फुरगुनगर से नमक जाता था, इसलिए ट्रेन चलाई थी। और जहाँ से नमक जाता था उस जगह की मेरे घर से डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। और अगर मेरे खेतों से बात करें तो 1.5 किलोमीटर हमारे खेतों से दूरी है। किसकी? जहाँ पर नमक बनता था। हमारे दादा बताते थे कि भाई वहाँ से नमक जाता था यहाँ से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी हमारे स्टार्ट होते हैं हरियाणा करंट के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के। हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को वर्ष 2016-17 के लिए हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है? भाई 2021 में से ये गौरव प्राप्त हुआ है। किसके लिए? 2016-17 की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के लिए। तो कौन सी पुलिस अकादमी है? मधुबन, हिसार, करनाल या गुरुग्राम? बताइए। मधुबन, हिसार, करनाल या गुरुग्राम? अभी आप बोलेंगे सर करनाल और मधुबन तो आपने दोनों दे दिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुबन। मधुबन पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा को कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव हरियाणा के कौन है? विजयवर्धन जी है। ये बोला है पूर्व मुख्य सचिव कौन थी? केशनी आनंद अरोड़ा जी। तो दोस्तों इन्हें किस चीज़ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हरियाणा पिछड़ा आयोग, हरियाणा योग परिषद का चेयरमैन, हरियाणा हज कमेटी का चेयरमैन और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर इज डी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी को। क्वेश्चन नंबर 48, 2021 में हरियाणा में मतदाता दिवस कैसे और कब मनाया गया? भाई देखिए कब मनाया गया, मतदाता दिवस सबको पता है 25 जनवरी को होता है। अभी कैसे मनाया गया और कहाँ मनाया गया,
ये मनाया गया चंडीगढ़। कैसे मनाया गया? वर्चुअल तौर पर मनाया गया कोरोना की वजह से दोस्तों। ठीक है, अभी देख लेते हैं 25 जनवरी को 11वां मतदाता दिवस मनाया गया था दोस्तों। कौन सा? 25 जनवरी 2021 को 11वां मतदाता दिवस मनाया गया था। अब ये होता क्या है? 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और 25 जनवरी 2021 को हमने 11वां मतदाता दिवस मनाया था। तो पहला कब मनाया? पहली बार 2011 में मनाया था। 25 जनवरी 2011 को पहला मतदाता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2021 पर किसने और कहां पर झंडा फहराया? अभी बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, झंडा कोई भी पहनाए कहीं भी पहनाए। नहीं भाई, हरियाणा पुलिस एग्जाम 7 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें? मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या पूछा गया था कि भाई मुख्यमंत्री ने कहां पर झंडा फहराया था? तो भाई इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2021 में गणतंत्र दिवस पर किसने कहाँ झंडा फहराया? राज्यपाल ने चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री ने दोस्तों पंचकुला में, और डिप्टी सीएम ने अंबाला में झंडा फहराया था। नेक्स्ट, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस सांसद के लिए मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? कौन सा सांसद है जिसके लिए मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए, संजय भाटिया, सांसद संजय भाटिया, करनाल से सांसद विजेंद्र हिसार से सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा से सांसद, और सांसद कमलेश ढांडा कलायत से सांसद। दोस्तों इन चारों में से एक आपका आंसर है, तो वैसे ही एक ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा, सांसद कमलेश ढांडा, क्योंकि कमलेश ढांडा सांसद नहीं है, विधायक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन बचे 3, A, B, C। अब बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद संजय भाटिया। करनाल से जो सांसद है इनके लिए मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई थी। अभी ले लेते हैं फास्ट 15 रिवीजन। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, राजनीतिक चेतना का विकास। 2, हरियाणा में आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हरियाणा में आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में, 1985 में स्थापना। हरियाणा में सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट, समानता और स्वतंत्रता दोनों विरोधात्मक है, यह किसका विचार है? दोस्तों यह अरस्तु का विचार है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा कमली वाले का डेरा के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी। नेक्स्ट, धर्मवीर जी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? पहले राज्यपाल थे। अभी कौन से नंबर के चल रहे हैं? 18वें, बंडारू दत्तात्रेय जी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन द्वितीय ने 634 ईस्वी में। 30 जुलाई 1919 को गांधी को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया? हिसार से। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचने का कार्य किसके शासनकाल में हुआ? बंसी लाल के, 29 नवंबर 1970। नेक्स्ट, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर साइन किया? चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? नमक ढोने के लिए। दोस्तों ये आपके अपनी हरियाणा मुस्कान पुस्तक से कवर किए जा रहे हैं, और जो कि अमेजन पर भी अवेलेबल है, और आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को वर्ष 2016-17 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है? मधुबन पुलिस अकादमी को। पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा को कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष। 2021 में हरियाणा में मतदाता दिवस कैसे और कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया दोस्तों, चंडीगढ़ में वर्चुअल तौर पर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2021 पर किसने और कहां झंडा फहराया? याद कर लेना भाई, गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने चंडीगढ़, मुख्यमंत्री पंचकुला, और डिप्टी सीएम ने अंबाला पर झंडा फहराया। अगर आप ये पुस्तक चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बाकी रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक से भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तकरीबन 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज है हरियाणा मुस्कान, आपकी अपनी पुस्तक सेट बेस्ड न्यू पैटर्न बुक।
ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।